हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास द प्रैक्टिस में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 70 तक इसके क्वेश्चन करा दिए हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री के, जो कि 2013 में पेपर प्रस्तावित था, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था। इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं और उसके जो 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 71 से क्वेश्चन देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, मैं सही आंसर आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये है अश्वघोष। राइट आंसर इज अश्वघोष। सेकंड 72, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? अर्थात बुद्ध ने किस शिलालेख में यह बताया है कि बौद्ध धर्म के प्रति उसने और संघ के प्रति विश्वास को प्रकट किया है? तो आपका देखो, रुक्मनदेही स्तंभलेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभलेख और है आपका भाभू लघु शिलालेख। तो सही, वेरी गुड, राइट आंसर इज भाभू लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। इसका पहला ही आंसर आपका 73 का पहला ही सासाराम में, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब आपका आंसर आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वैशाली में, सारनाथ में, बोध गया में, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राजनाथ में। तो ये दिया था आपका सारनाथ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ था? मोहम्मद शाह, अकबर, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह। बताइए 75 का आंसर। राइट आंसर इज बहादुर शाह प्रथम। कौटिल्य अर्थशास्त्री यानी कौटिल्य अर्थशास्त्री के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था? दीवानी न्यायालय को कहा जाता था परिहार, धर्मस्थीय या कंटक शोधन, दंडाधिकरण। इसका सही आंसर है 76 का क्वेश्चन। 76 का राइट आंसर इज बिल्कुल सही आपका है बी। आंसर इज राइट बी, धर्मस्थी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने। तो सही आंसर है इसका 77 का आपका है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, परिहार। राइट आंसर इज वेरी गुड, ब्रह्मचर्य। प्राचीन मानव प्रजाति 79 का आंसर है। बताइए। ओके ओके, बिल्कुल सही, आपका पहला ही आंसर सही है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। राइट आंसर। 80 का आप देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कहाँ से हुआ था? 80 यानी 80 का आपका आंसर होना चाहिए लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर। बताइए 1857 का प्रथम संग्राम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जल्दी बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर आपका है आपका मेरठ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर देते जाइए, देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके सही जाते हैं। आप सभी लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? 81 का आंसर, सर्वप्रथम कौन था वह जिसने गुप्त शासन में सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? 81 का आंसर है वेरी गुड ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 81 देखिए 82, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज, कलिंजर। वेरी गुड, राइट आंसर इज कन्नौज। 82 का आंसर होगा आपका
कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको पता ही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा आपका है राजस्थान में। तो ये हरियाणा नहीं होगा, तो सुमेलित नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर है सी। बिल्कुल सही, जिन्होंने कमेंट सी किया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। 84 का आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है शेर शाह, डी आंसर, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। विलियम जोन्स, व्हीलर, आर.डी. बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 85 का होगा डी, जेम्स प्रिंसेप। वेरी गुड। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, सी। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, तो इसमें ज़्यादा बहुत ही सिंपल आंसर है, कालीबंगा राजस्थान से पाया गया है। 87, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। 87, हाँ जल्दी से आंसर दीजिए। 87, पुरंदर, रायगढ़, सलाहर, सिवनेर। बताइए आंसर 87। ओके, राइट आंसर है सी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 88, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है या दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। 88 का आंसर जल्दी दीजिए, जल्दी। हाँ वो राइट आंसर अथर्ववेद में, ठीक है। 88 डी आंसर इसका सही होगा। निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 89 का है आपका निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है। क्वेश्चन कुछ अच्छा ये इसके नीचे कूट दिया हुआ है, वो आपको बताना है कि पहले कौन सा था, फिर कौन से पहले सविनय आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, या असहयोग आंदोलन है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। ये आपका 89 का, तो जल्दी से आंसर ये आप देख लीजिए कोड इसमें। हाँ, ये अब देख करके अब बताइए 89 का कौन सा सही होना चाहिए। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सी। राइट आंसर इज सी 80। हाँ, इसका सी कैसे सही होगा देख लीजिए थोड़ा सा। 89 का सी, देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, तीसरा यानी असहयोग आंदोलन, फिर दूसरा आपका हुआ खिलाफत आंदोलन, और फर्स्ट आपका ये जो तीसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 90 या 90, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने पहले महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी। 90 नंबर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। जल्दी से बताइए आंसर इसका। राइट आंसर बिल्कुल सही है इसका जहांगीर, बी। 91 क्वेश्चन 91 ये रहा आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्तांतरित हुआ था। 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका सी 1916 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? 92 का आंसर देखिए, वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो आपको बताना है बुद्ध ने किसकी यात्रा यानी किस स्थान की यात्रा नहीं की थी। तो वैशाली की थी, कपिलवस्तु की थी, आपको पता ही है, कौशाम्बी की भी की थी। तो 92 का बिल्कुल सही राइट आंसर इज डी। डी 93, वह मुग़ल बेगम जिसका नाम फरमानों में सिक्कों पर उल्लेखित है। मतलब उस बेगम का नाम बताना जिनका फरमानों और सिक्कों पर लिखा गया था यानी उल्लेखित है। तो मरियम मक्कानी, मुमताज़ महल, माहम अंगा या नूर जहाँ। 93 का आंसर क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, राइट आंसर इज नूर जहाँ। जिसने उन्हें भी नूर जहाँ दिया उनका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित किया? निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई, अब हम एंटर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसका सही 94 का आंसर होगा आपका 16 अगस्त 1940। ठीक है, राइट आंसर इज डी। भारतीयों को किस वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो 95 का आपको आंसर देना है, बिल्कुल सही राइट आंसर माउंटबेटन योजना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बताइए जल्दी से। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। 96 का आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर इज बी, बलबन। 97, लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? बताइए। 97 आंसर के वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह। ये आपकी तृतीय जो कि जैन संगति हुई थी उसके विषय में पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, ये आ गया आपका 97 का सी आंसर, पाटलिपुत्र। देखिए अभी ये लाइव, जैसे भी आप लाइव क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं, जो लोग इसको अपलोड होने के बाद लाइव नहीं चलेगा उसके बाद भी क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको एक तरीके से प्रैक्टिस सेट की तरह लगाएं। जैसे कि आप समझें कि मैं पेपर दे रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी वगैरह पेन ले सकते हैं कि मैं 91 के आगे ए या 90 और नंबर लिख लें उसको, फिर उसके आगे आंसर ABCD इस तरीके से आंसर लिखते जाएँ, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? वैदिक धर्म देखिए, प्राकृतिक पूजा, मंत्रोच्चारण, मूर्ति पूजा, यज्ञ। तो आपको बताना है इसमें से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था। 98 बताइए कौन सम्मिलित नहीं था। राइट, वेरी गुड। 98 का है आपका मूर्ति पूजा। इसमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन प्राकृतिक पूजा के साक्ष्य मिलते हैं आपके वैदिक धर्म में, क्योंकि सूर्य और इंद्र और जल, अग्नि, इन सब की पूजा होती थी। मंत्रोच्चारण भी हुआ का उल्लेख मिलता है, यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। 98। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सरल है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा तो बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 99 क्वेश्चन बताइए। 99 का आंसर होना चाहिए औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। बताइए 99 का आंसर होगा आपका राइट, वेरी गुड। इसका आंसर है डी, 99 का है आपका आंसर डी, शाहजहाँ। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। अब मुझे पता है इसका आपका दिमाग में आंसर आ गया, तो फटाक से आंसर दीजिए। वेरी गुड, आंसर दी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। डी आंसर सही इसका, 100 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है शाहबाज घड़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, बोसगोई अभिलेख से। तो नए वेरी गुड आंसर आ गया है इसका सही डी, बोसगोई अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। देखिए ये दे रखे हैं, क्रिप्स मिशन और गांधी अर्बन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, आपको नहीं पता है तो, लेकिन जो सबसे सरल चीज़ है वो तो सबको पता ही होगा आई थिंक। तो सबसे पहले चीज़ क्या हुआ था, देश का विभाजन। तो ये चीज़ आपको तो पता ही है, सबसे लास्ट में हुई थी, तो इसको एक नंबर दे दीजिए 4, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पता है वो चीज़ देखिए, अगर आपको पता है कि साइमन कमीशन, तो इसका साइमन कमीशन का आप सबसे पहले लगा लीजिए, ठीक है। साइमन कमीशन आया था पहले, ठीक है, तीसरा फर्स्ट नंबर पे हो गया। अब देखिए साइमन कमीशन के बाद कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बाद कौन सा कमीशन आया था, 100, तो आपका ये आएगा दूसरे नंबर पर, गांधी अर्बन समझौता हुआ था, ठीक है। सबसे लास्ट में 4 तो हमने रख ही दिया है। फिर तो 3, 2, अब लास्ट में आपका क्रिप्स मिशन, ये आएगा आपका तीसरा नंबर, और आपका फिर आएगा ये चौथा, देश का विभाजन। तो यानी 3, 2, 1, 4, जो जहाँ पर 3, 2, 1, 4 हो वही सही है, इसका आंसर राइट आंसर इज़ डी, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। 103 का आंसर है हूणों पर विजय प्राप्त की थी। तो बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने या भानुगुप्त ने। 103 का आंसर होना चाहिए, राइट आंसर इज़ वेरी गुड, स्कंदगुप्त, सी आंसर इज़ राइट। 103 का आंसर हो गया आपका सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। बताइए 104 का आंसर जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, आपके दिमाग में आंसर आ गया और कमेंट बॉक्स में भी। तो यानी केरल में, इसका 104 का आंसर होगा केरल में, यानी आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था। बौद्ध धर्म का तो अशोक, अजातशत्रु, उदयन और कनिष्क में से। बताइए जल्दी से फटाफट। 105 का आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर इज ए, अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर मेरा 106। क्वेश्चन बढ़िया है ये। देखिए, चचनामा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। बताइए, कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, गुजरात में। फटाफट बता दीजिए। 106 का आंसर बिल्कुल सही है, बी, सिंध, राइट। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बताइए 107 का आंसर, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उत्तरी पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। 107 का आंसर है आपका राइट डी, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में, ठीक है। जब पशुओं को पालने का और उनके कृषि वगैरह का जिसका ज़्यादातर जो प्रचलन हुआ वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में ही हुआ। तो राइट आंसर इसका 107 का होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए, चिरांद से, बुरझूम से, लहुरा देव से और सैनुवार से। तो राइट आंसर इज लहुरा देव। ये लहुरा देवा है, लेकिन ये लहुरा बाई मिस्टेक हो गया है, ये है लहुरा देव है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लहुरा देव मिलेगा, कहीं लहुरा देव मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्राचीनतम साक्ष्य में लहुरा देव। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, विजयराज ने,
विजय आदित्य ने। तो 109 का आंसर फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में करते जाइए, आंसर करते जाइए। 109 का आंसर होगा आपका, वेरी गुड, सी, राजेंद्र प्रथम ने। इन क्वेश्चनों को करना ही नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को याद भी कर लेना, एक बार नहीं 2 बार इसको रिपीट करके देख लेना, जिससे आप ये क्वेश्चन आपके कंठस्थ हो जाएंगे। तो ये इनसे पुराने आपको पता है क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन फंसते ही बसते हैं। तो बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज नहीं करें कि सरल हैं क्वेश्चन, कैसे हमको आते हैं। अरे जितना आता है उसको रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका कंठस्थ हो जाए। तो वहाँ एक यहाँ गलती कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या जो भी आप नोटबुक में लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको 1 बार 2 बार जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं उसको रिवीजन बार बार करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम एग्ज़ाम हॉल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 110, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। 110 का आंसर जल्दी से फटाफट आंसर करिए। हाँ, 110 का आंसर बिल्कुल सही, सी, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था ये। ठीक है, सब चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, ये तो आप सभी को पता होगा। 111 का आंसर राइट, वेरी गुड, बी, 319 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय स्मृति में निर्मित करवाया था? 112 का आंसर, वेरी गुड, ये वेरी सिंपल, गुजरात विजय के बाद। उत्तरमेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। 113 का आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, राइट आंसर इज परांतक प्रथम। जिन्होंने भी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। क्वेश्चन नंबर 15 का वेरी गुड आंसर आपका 115 का होगा, डी आंसर। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मकृज्जिन बिहार कहाँ बनवाया था? बताइए जल्दी, बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में, सारनाथ में। जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 116 का डी, 116 का आंसर होगा आपका डी, 116 का आंसर होगा आपका डी, सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, चीता, धनुष, हाथी। बताइए 117 का। देखिए इस क्वेश्चन में आयु किससे भी गलती हुई है, क्योंकि चोल के सिक्कों में ये चारों ही पाए गए, मत्स्य भी, चीता भी और धनुष और हाथी भी, अलग अलग सिक्कों पे। तो इसमें अगर ये चोलों के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अगर ये चारों ही हैं तो इस पर डाउट था, और अभी इसको सब में कॉमन नंबर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता? निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता? वृषभ, व्याघ्र, गज, गाय। बताइए जल्दी से 118 का आंसर फटाफट, बहुत ही अच्छा आंसर है 118 का बिल्कुल सही, गाय का नहीं मिलता है। देखिए जो एक पत्थर के सिल पर बैठी हुई जो शिव पशुपति की मूर्ति है, उसके पास भी हाथी और जिससे बैल का चित्र मिले, लेकिन गाय का नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा और रिवाज को समाप्त कर दिया था? बताइए, समाप्त कर दिया था, राइट। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने।
119 का जल्दी से बताइए। 119 का शाहजहाँ ने, किसने? 119 का आंसर है आपका सी, शाहजहाँ ने। नेक्स्ट में पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हम हमीर महाकाव्य, पवन दूतम। तो बताइए 120 का आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड आंसर, जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उनका सही है। 120 का आंसर सही होगा, पृथ्वीराज रासो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। बताइए फटाफट आंसर बताइए। देखिए इसका अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दे दिया था? कोणार्क, संप्रति, दशरथ, इंद्रपालित। बताइए 122 का आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है और राइट आंसर इज दशरथ। फटाफट आंसर देते जाइए। देखिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको थोड़ा सा भी ये काम आए, आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो, या जो आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप वगैरह बना लेते, तो उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो बताइए वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक के स्तंभों को जो दिल्ली लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी। 123 का आंसर है पर फिरोज शाह तुगलक। राइट, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। सेकंड लास्ट, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? जल्दी से बताइए। 124 का वेरी सती प्रथा आप सुनते ही रहते हैं और इसका आंसर बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लास्ट क्वेश्चन 125, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। राइट आंसर इज गाय। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी मेहनत करूँगा, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक अच्छा होगा और जिससे अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके, वो सारे टॉपिक, वैसे तो मैं सारे टॉपिक कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस पेपर का, क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर। आप वहाँ से इसको टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम TGT PGT हिस्ट्री और पॉलिटी के नाम से है और वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, तो उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।